अब तक कोई चौकी की खबर नहीं है। नहीं, चौकी से कोई आपको फोन आपका लिया हुआ, कोई आपका फोन आया? चौकी में जब मैंने तहरीर दी, मैंने पूरी तहरीर दी, ऐसे ऐसे फला लड़का है, फला जाए, उसका सब नाम पता है। मैंने अपना नंबर भी लिखा, मैं एड्रेस लिखा, धनपुरा जगराम बिहार कॉलोनी, रिक्शा पब्लिक स्कूल से आगे। मैंने अपना नंबर है कि आप नंबर लिख दो, हम बेटी हम तेरी मम्मी को जरूर लाएंगे। तेरी मम्मी को कब ले गया वो? परसों। इधर सामने देखो, परसों। हाँ जी। तो कुछ खिलाया था? रसमलाई खिलाई थी, लस्सी पिलाई थी, फिर आलू उल्लू भी लाया था घर पे ले गया था। तो ये लड़की ऐसी है कि कहीं ना कहीं बातों को समझती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? स्कूल नहीं जाती अभी। स्कूल नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं ये गरीबी का अभाव है, और गरीबी का अभाव है, स्कूल नहीं जाती, फिर भी समझती है, सोचती है। इसके घर पे कोई व्यक्ति आया मुस्लिम समाज का, और साफ तौर पर इसकी मम्मी को रसमलाई खिलाया, उसके बाद इसकी मम्मी को ले गया। था मेरे पे 2.5 लाख रुपए, तो मेरे संग चलिए, जो मांगेगी वो दिलाऊंगा, बरेली रहेगा दोनों जी, और जो तुम मांगेगी वही दिलाऊंगा, पर तुम मेरे संग रहिए। हमारे साथ आकाश गुप्ता है, जो धनपुरे के जगराम बिहार कॉलोनी में रहते हैं, और साफ तौर पर इनके 5 बच्चे हैं। यहाँ पर इनके 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, और साफ तौर पर बड़े दुखी है। हम यहाँ से लौट रहे थे, तो इन्होंने हमारी मीडिया की गाड़ी देखकर रोका, और इन्होंने अपनी आप बीती बताई। इनकी घरवाली को एक मुस्लिम युवक लेकर इनके घर से लेकर चले गया, और साफ तौर पर इसकी एक बड़ी लड़की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी मम्मी को कुछ उसने खिलाया, उसके बाद लेकर गया। क्या पूरा मामला? आपने हमारी गाड़ी भी रोकी, और मीडिया को देखते हुए आपने हमारी गाड़ी रोकी, क्या पूरा मामला है? मामला ये है जी, परसों वेडनेसडे में जी मैं घर पे था जी, तो कल लगभग 3 सवा 3 बजे वाइफ कहने लगी मैं दवाई ले आऊं जी, अड्डे पे से। मैंने कहा ले आ जी। तो मैंने बाहर देखता रहा, 5 बजे 6 बजे 7 बज गए। मैंने बच्चों का मैं कोई बात नहीं, ठाकुर साहब का तो नहीं आई जी। फिर मैं अगले दिन तक रिश्तेदारों को फोन करे, वहां पे कोई नहीं पहुंची कहीं भी। साली को फोन किया, ऋषिकेश नकुड़ फोन किया जहाँ मेरी रिश्तेदारी है, वहां पे कोई फिर मैंने ऐसे ही जैसे आप मिले, आपकी मदद ली, ऐसे एक दोस्त की, वो कहने लगा अपनी गुमशुदगी की चौकी में फेरूपुर रिपोर्ट करा दे। तो आपने तहरीर दे दी फेरूपुर चौकी में? जी, मैं कल लगभग 4:30-5 बजे चौकी में गया जी। मैंने वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, कहीं डूब के ना मर जाए, मैं ना फंस जाऊँ, बच्चे बिरान ना हो जाए जी। तो पता लगा, मेरी बिटिया ने बताया 11 साल की चंदोना की मम्मी की 6 महीने से उसकी बात चल रही थी, पापा आप काम पे जाते थे और वो तो उससे बात करती थी, वो ही ले गया, और पापा ये रहा नंबर, आपने सब नंबर दिया चौकी में जी। पुलिस वालों ने हमारी सारी सुनी, बच्चे देखे, कहने लगे जाओ तुम घर जाओ और इन्हें बच्चों को खाना खिलाओ, बिटिया तेरी मम्मी को हम कल जरूर पहुंचा देंगे। अब तक कोई चौकी की खबर नहीं है। नहीं, चौकी से कोई आपको फोन आपका लिया हुआ, कोई आपका फोन आया? चौकी में जब मैंने तहरीर दी, मैंने पूरी तहरीर दी, ऐसे ऐसे फला लड़का है, फला जाए, उसका सब नाम पता है। मैंने अपना नंबर भी लिखा, मैं एड्रेस लिखा, धनपुरा जगराम बिहार कॉलोनी, रिक्शा पब्लिक स्कूल से आगे। मैंने अपना नंबर है कि आप नंबर लिख दो, हम बेटी हम तेरी मम्मी को जरूर लाएंगे जी। अब तक कोई खबर नहीं है, मैं परेशान हो गया। और सबसे छोटी लड़की है आपकी? सबसे छोटी। तो मैं कहूंगा आपने सही को दिखाई। यहाँ पर ये एक इनकी बहुत छोटी लड़की है, जो शायद दूध भी पीती है। दूध के लिए पैसे आज भाई साहब से लिए, गोपी से जी। और छोटी बिटिया दूध से परेशान है, उन्होंने कहा तेरी मम्मी कल आ जाएगी। अब तक हमारे पास कोई चौकी से फोन नहीं आया। तो सही, कहीं ना कहीं एक दुख भरी घटना है, जो भी कोई व्यक्ति उसको लेकर के गया है, और साफ तौर पर क्या उसको कुछ खिलाया या फिर कैसे? इधर आओ गुड़िया, ये बताएगी गुड़िया क्या खिलाती थी, क्या लगता था। क्या नाम है तेरा? नंदिनी। तो तेरी मम्मी को कब ले गया वो? परसों। इधर सामने देखो, परसों। हाँ जी। तो कुछ खिलाया था? रसमलाई खिलाई थी, लस्सी पिलाई थी, फिर आलू उल्लू भी लाया था घर में। आलू घर पे ले गया था। तो ये लड़की ऐसी है कि कहीं ना कहीं बातों को समझती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? स्कूल नहीं जाती अभी। स्कूल नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं ये गरीबी का अभाव है, और गरीबी का अभाव है, स्कूल नहीं जाती, फिर भी समझती है, सोचती है। इसके घर पे कोई व्यक्ति आया मुस्लिम समाज का, और साफ तौर पर इसकी मम्मी को रसमलाई खिलाया, उसके बाद
इसकी मम्मी को ले गया? वो यूँ कह रहा था मेरे पे 2.5 लाख रुपए, तो मेरे संग चलिए, जो मांगेगी वो दिलाऊंगा, बरेली रहेगा दोनों। जी। और जो तुम मांगेगी वही दिलाऊंगा, पर तुम मेरे संग रहिए। तो ये आपकी मम्मी को उसने कहा? हाँ जी। तो किस समय आपके घर आया था वो व्यक्ति? वो घर आता था डेली, वो जुम्मे वाले दिन भी आता था, पूरे दिन रह के जाता था। जुम्मे वाले दिन पूरे दिन रह के जाता था? हाँ। तो आप कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को बोलते नहीं, विरोध नहीं करते थे आप? मम्मी मुझे डरा कर रखती थी, कहती थी पापा को बताइए छेद दूंगी तुझे। अच्छा, साफ तौर पर लड़की समझदार है और साफ तौर पर कहना है कि इसकी मम्मी इसको कहीं ना कहीं धमका कर रखती थी और अपने पापा को नहीं बताना। तो ऐसा क्या उस बंदे ने उसको खिलाया? तो किस समय गया वो लेकर के? परसों ले गया, वो मिस्रपुर मिला था। मिस्रपुर किसको मिला था? मम्मी को कहीं कहीं बता रही थी, मम्मी मिस्रपुर मिलेगा, वहाँ मिलेगा। जी। तो फिर मम्मी चली गई थी परसों 3 बजे दवाई के बहाने। अब तक नहीं आई? नहीं। आपको क्या बता कर गई? हमें बता के गई थी मैं दवाई लेके आ रही हूँ अड्डे पे से। अड्डे पर से? हाँ जी। फिर आपके पास नहीं आई? ना। पता है क्या आपके पापा का रोकर बुरा हाल हो रहा है? हाँ जी, पापा रो रहे हैं। तो कहीं भी इसकी अगर मम्मी है तो यहाँ इनके पास पहुंचे। और यहाँ पर आकाश गुप्ता जी है, लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। और हमको हमारी जो मीडिया की गाड़ी देखकर इनको रोका गया, हमें रोका और मदद की गुहार इसने लगाई। तो अमित जी, कहीं ना कहीं आपकी वाइफ, आपके बच्चे भी आपके साथ है, आप थोड़ा हौसला रखो, कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। और क्या पुलिस प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस पुलिस प्रशासन को तो मैं गलत आ रही देती कह रहे थे कि बच्चों को ऐसे गुड़िया को नंदनी की तेरी मम्मी कल तक आ जाएगी। अभी उसकी लोकेशन मंगलोर आ रही है। जी, मंगलोर या कहाँ पे? कलियर। कलियर। तो साफ तौर पर आकाश गुप्ता जी कह रहे हैं कि उसकी लोकेशन कलियर आ रही है। तो मेरा पथरी पुलिस से भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आकाश गुप्ता की जो वाइफ है उसको ढूंढे, मेरा निवेदन है। और मेरी गाड़ी को रोककर इन्होंने हमारे से मदद की गुहार लगाई है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इसकी मदद करूं। तो और कैसी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस और कहना क्या, इस बिटिया के सामने हैंड फ्री करके फोन करती थी, डरा रखी थी, धमका रखी थी। मैं काम पे जा, अपने पापा को ना बताना। एक बार मैंने पकड़ ली थी, गलती मान ली थी कि गलती मान ली थी। मैं आज के बाद गलती नहीं करने की। फिर मैंने दोबारा पकड़ी, मैं गुस्से में टंकी में सोया तो रात को फिर पूरी रात बात करिए गुड़िया बता रही थी मेरी नंदनी। फिर कंपनी जाने लगी 2-3 दिन से, वहां छुट्टी लेके उससे कलियर गई मिलने, रुड़की गई। उसने कहा मैं तुझे नाक का दिला दूंगा, गले की दिला दूंगा। कहने लगी कि नहीं, कहाँ रखूंगी मैं देख लेंगे इसके पापा जी। इस तरह की बातें मेरी गुड़िया ने बताई। डर के मारे जब चली गई घर छोड़ के, मेरी गुड़िया को बहुत डरा रखी थी। चलिए, कहीं ना कहीं दुख भरी घटना है। और 5 बच्चे इसके पास है। लगातार रात को छोटी बच्ची को दूध भी पिलाना पड़ता है। बड़ी दुख की घटना है। आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और पथरी पुलिस से मेरा खास निवेदन है कि इसकी वाइफ को जरा ढूंढ कर लाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी का इंतजार कर रहे हैं। और जिसने ये काम किया है उसको भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।